सिंधिया का कमलनाथ को जवाब, मैं सड़क पर भिड़ने को तैयार। अपने ऊपर हो रहे हमलों को लेकर सिंधिया ने दिया करारा जवाब। विधानसभा चुनाव में सिंधिया से हिसाब बराबर करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान अब 2 या 3 महीने में होना है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां पूरे जोरों पर चल रही हैं, बैठकें हो रही हैं तो बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन भी हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें ग्वालियर चंबल पर लगी हुई हैं। यहां पर विधानसभा की 34 सीट है, लेकिन प्रदेश की राजनीति का ये एपिसेंटर बन गया है, क्योंकि जिसने ग्वालियर चंबल रीजन में जीत हासिल की उसकी सरकार बनने में ज्यादा देर नहीं लगती है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी की ग्वालियर में रैली हुई थी। प्रियंका ने चुन चुनकर बीजेपी पर निशाना साधा। उनके मंच से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिंधिया परिवार की गद्दारी के किस्से सुनाए थे। इसे लेकर अब सिंधिया ने करारा जवाब दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भूल गए हैं कि मुझमें मेरी दादी विजय राजे सिंधिया का खून है। जब मैंने नौजवानों और किसानों की बात की थी तो मुझसे कहा गया था कि सड़क पर उतर जाओ, इसलिए मैं सड़क पर उतरा था। मैंने भी कह दिया है कि आ जाओ, आप बचेंगे या हम बचेंगे, इसलिए हमने उनको धूल चटाने का काम किया था। ये प्रदेश की लड़ाई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम सिंधिया परिवार के लोग हैं। एक बार कांग्रेस के डीपी मिश्रा ने भी मेरी सिंधिया परिवार को ललकारा था, तब मेरी दादी विजय राजे सिंधिया ने डीपी मिश्रा को धूल चटा दी थी। मैं तो इस बात के लिए गर्व महसूस करता हूं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहा हूं, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर क्षण कण कण अपने रक्त की बूंद राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहे हैं। मैं उनके साथ काम में लगा हुआ हूं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस घटना का जिक्र किया वो 1960 का दशक था। उस समय द्वारिका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के सीएम थे। विजय राजे सिंधिया का भी मध्य प्रदेश की राजनीति में दबदबा था। ये वो दौर था जब एमपी की राजनीति में राजे रजवाड़ों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। उस समय राजा महाराजा भी कांग्रेस के साथ ही खड़े दिखाई देते थे। मध्य प्रदेश का सिंधिया राजघराना भी कांग्रेस के निकट था। यह सिलसिला 1967 तक चला। इसी दौरान पचमढ़ी में युवक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन अर्जुन सिंह ने किया था। इस आयोजन में राजमाता विजय राजे सिंधिया भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्रा ने सम्मेलन में राजशाही पर जमकर तंज कसा और कई तीखी टिप्पणियां कर दी थी। उन्होंने राजशाही को लोकतंत्र का दुश्मन बता दिया। ये बात राजमाता विजय राजे सिंधिया को नागवार गुजरी और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद 1967 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए। विजय राजे जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीती। उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया। विजय राजे के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी में दरारें पड़ने लगी थी। पार्टी के कई बड़े नेता मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र के स्वभाव से नाराज चल रहे थे। इसका फायदा विजय राजे को मिला। करीब 35 विधायक गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग हुए और विजय राजे के पास पहुंचे। इसके बाद विजय राजे सिंधिया ने तनिक भी देर न करते हुए कांग्रेस का तख्ता पलट कर दिया। रातों रात द्वारिका प्रसाद मिश्रा की सरकार गिर गई। उन्होंने 15% विधायकों का दल बदल कराया और देश में पहली बार संयुक्त विधायक दल बनवा दिया। जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस के दल बदलू विधायक एकजुट हो गए थे। विजय राजे सिंधिया को सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी जगह कांग्रेस के बागी गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। वो खुद सदन की नेता चुनी गई। अब उसी बगावत के सहारे सिंधिया ने कांग्रेस की राजनीति पर भी सवाल उठा दिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छतरपुर के दलित के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस से शासित राज्यों में क्या क्या नहीं हो रहा। राजस्थान में रोजाना कुछ न कुछ अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। खड़गे जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। साफ है कि सिंधिया भी अब कांग्रेस से आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। वो कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।